बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की सच्ची और दुखी कहानी सुनाऊंगी जिसने अपनी बहन का घर उजाड़ दिया था। क्या वजह थी, क्यों इस लड़की ने अपनी बहन के साथ ऐसा किया था? जानने के लिए कहानी एंड तक ज़रूर सुनिएगा। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद ऐसी वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। एक लड़की जिसका नाम नाजिश था। नाजिश अपनी बहन और अम्मी के साथ रहती थी। नाजिश की अम्मी का नाम ताहिरा और बहन का नाम सहरिश था। नाजिश और सहरिश दोनों हम उम्र ही लगती थीं, लेकिन दोनों में 2 साल का फ़र्क था। नाजिश खामोश तबीयत की मालिक थी और अपनी अम्मी के हर हुक्म पर सर झुकाती थी, जबकि सहरिश हर काम करने से इनकार करती थी और काम ना करने की वजह से लड़ाई भी करती थी और बार बार यही कहती थी कि अम्मी मुझे कोई काम ना कहा करें। मैं कॉलेज से थकी घर आती हूँ तो आपने काम की लाइन लगा कर रखी होती है। नाजिश तो पढ़ती भी नहीं, तो क्या ये घर के काम नहीं कर सकती? तो ताहिरा बोलती, चुप कर। जब वो पढ़ने जाती थी तो पढ़ाई के साथ साथ घर के काम भी करती थी। तेरी तरह बस उसे पढ़ना या सोना नहीं आता था। और खबरदार जो नाजिश को आइंदा से कोई बात की। तो सहरिश बोलती, हाँ हाँ मैं जानती हूँ, वो आपकी लाडली बेटी है, आप तो उसी की साइड लेंगी ना, मेरी तो किसी को परवाह भी नहीं है। तो ताहिरा बोलती, अरे पागल, मैं तुम दोनों से ही प्यार करती हूँ और काम करने का तुझे इसलिए कहती हूँ, कल को अगर नाजिश की शादी हो जाएगी तो तू घर के काम तो कर सकेगी ना। तो सहरिश बोलती, अम्मी जब शादी होगी ना इसकी तो तब मैं घर के काम करना शुरू कर दूंगी, लेकिन जब तक ये इस घर में है मैं कोई काम नहीं करूंगी। तो ताहिरा बोली, बहन से काम सीखेगी तो करेगी ना। तो सहरिश बोली, अम्मी सीख लूँगी, इसकी कौन सी कल ही शादी होने लगी है। सहरिश नाजिश से छोटी थी, लेकिन सहरिश नाजिश से बहुत आगे थी। सहरिश अपनी खाला के बेटे सफ्तर को पसंद करती थी और सहरिश ने ये बात इसलिए अपनी अम्मी से अभी तक ना की थी क्योंकि वो चाहती थी कि पहले उसकी बड़ी बहन की शादी हो जाए। लेकिन कुछ दिन बाद ही सहरिश की खाला उसके घर आई। सहरिश की खाला जब भी उनके घर आती थी तो सहरिश खुद अपनी खाला के सारे काम करती थी ताकि खाला मुझे अपनी ही बहू बनाए, लेकिन ऐसा ना हुआ। अब की मर्तबा जब खाला आई तो उसने ताहिरा से नाजिश के रिश्ते की बात की तो ताहिरा पहले तो हैरान हो गई और सोचने लगी, क्या मेरी बेटी की किस्मत भी इतनी अच्छी हो सकती है क्या? सफदर ने बीए किया था और वो अमेरिका में काम करता था और जब वो अमेरिका से वापस आता तो रोज़ ही अपनी खाला ताहिरा के घर आता था और सफदर का कोई और बहन भाई ना था। ताहिरा की बहन जमीला ने कहा, ताहिरा किस सोच में गुम हो, बोलो क्या तुमको ये रिश्ता मंजूर है? तो ताहिरा बोली, हाँ जमीला बाजी, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। दोपहर को जब सहरिश कॉलेज से आई और उसे पता चला कि उसकी खाला ने उसकी बजाय उसकी बहन का रिश्ता मांगा है तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने फ़ौरन सफ्तर को फ़ोन लगाया कि ये सब क्या है, तुम्हें मैंने अपने लिए रिश्ते का कहा था, अपनी बहन के लिए नहीं। तो सफ्तर बोला, सहरिश मैंने अपनी अम्मी को बहुत कहा कि मुझे नाजिश नहीं सहरिश पसंद है, लेकिन अम्मी ने कहा मुझे तो नाजिश पसंद है। देखा है उस लड़की को कितनी सलीकामंद है, ताहिरा ने उसे सारे काम सिखाए हैं, क्या जायका है उस लड़की के हाथ में। देखो सफदर, मुझे तो नाजिश पसंद है और तुमने इस रिश्ते से अगर इनकार किया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा।
लेकिन अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तो सहरिश को गुस्सा आ गया और बोली, अच्छा ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते तो अब मैं तुमको बताऊंगी। ये कहकर सहरिश ने फ़ोन बंद कर दिया था। सफदर ने 2 माह तक अमेरिका वापस जाना था, इसलिए नाजिश और सफदर की शादी सफदर के बाहर जाने से 1 माह पहले ही हो गई थी। सहरिश को अब अपनी बहन से नफ़रत होने लगी थी। वो अब जब भी नाजिश को सफदर के साथ देखती थी तो आग बगोला हो जाती थी और अपनी बहन को भी बहुत बुरा भला कहती थी। नाजिश उसे हर बार छोटी बहन समझकर माफ़ करती रहती थी, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जिसका कभी किसी ने सोचा भी ना था। सहरिश नाजिश के घर आई तो नाजिश की तबीयत बहुत ख़राब थी। सफदर ने सहरिश को कहा, अच्छा हुआ सहरिश तुम आ गई हो, अब तुम अपनी बहन का ख्याल रखना और ऐसा करो कि कुछ दिन इधर ही रह लो। तो सहरिश बेइख्तियार बोली, क्यों, अब क्या मेरी बहन से तुम्हारा दिल भर गया है जो मुझे रहने के लिए कह रहे हो? तो सफदर बोला, सहरिश ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तो सहरिश बोली, सच ही तो कह रही हूँ, जो तुम्हारा काम है एक लड़की को छोड़कर दूसरी लड़की को पकड़ना तो तुम्हारा मामूल है। सुनो मिस्टर, ये सब अमेरिका में चलता होगा, इधर पाकिस्तान में नहीं। अपनी ये लफंडरबाजी अमेरिका में ही चलाया करो, इधर तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली। मैं अब इतनी भी मजबूर नहीं हूँ कि तुम्हारे साथ रहने के लिए तुम्हारी बकवास सुनूं। तो नाजिश बोली, सहरिश सफदर तुम्हारा बहनोई है और ये तुम कैसे उनसे बात कर रही हो? तो सहरिश बोली, बहनोई और ये मैं तो नहीं मानती ऐसे इंसान को अपना बहनोई जिसका कोई दीन ईमान ही ना हो। तो नाजिश बोली, बस सहरिश बंद करो अपनी बकवास। तो सहरिश बोली, नाजिश अगर तुम्हें सच का पता चल जाएगा ना तो तुम कभी ऐसे इंसान के साथ नहीं रहोगी। तो नाजिश बोली, सहरिश सफदर बहुत अच्छे हैं, जैसा तुम उनको समझ रही हो ये वैसे बिल्कुल नहीं हैं। तो सहरिश बोली, अच्छे और ये इंसान तो ठरकी है, लड़कियां बदलना तो इसकी आदत और शौक़ है। तो सफदर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो, निकल जाओ मेरे घर से। तो नाजिश बोली, सफदर आप मेरी बहन के साथ कैसे बात कर रहे हैं? तो सफदर बोला, अपनी बहन की तरफ नहीं देख रही, वो क्या कह रही है? ये कहना था कि सहरिश ने गुस्से में सफदर का गिरेबान पकड़ लिया और बोली, तुम होते कौन हो मुझे ऐसी बातें करने वाले? तो सफदर ने सहरिश के मुंह पर थप्पड़ मारा और बोला, अच्छा हुआ जो तुम जैसी बदतमीज़ लड़की से मेरी शादी नहीं हुई। तो सहरिश बोली, मुझसे नहीं हुई तो क्या हुआ, मेरी बहन से तो कर ली ना। जाहिर है जब तुम्हारा मुझसे दिल भर गया तो तुमने मेरी बहन पर आंख रख ली थी, लेकिन अब मेरी बहन भी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी। तो सफदर बोला, हाँ तो रख कौन रहा है, जाओ ले जाओ अपनी बहन को, मैं तुम्हारी बहन को तलाक देता हूँ। ये कहना था कि नाजिश बोली, सफदर आपने ये क्या किया, इसमें मेरा क्या कसूर है? लेकिन सहरिश अपनी रोती हुई बहन को ज़बरदस्ती अपने घर ले आई थी और फिर नाजिश ने बहुत कोशिश की कि सफदर से मेरी सुलह हो जाए, लेकिन हर मर्तबा सहरिश कोई ना कोई मसला बना ही देती थी और फिर आखिरकार नाजिश और सफदर की तलाक हो गई थी। फिर ताहिरा ने अपनी बहन को मिलना भी छोड़ दिया था। फिर उसने नाजिश की शादी करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाजिश ने शादी ना करवाई और फिर 2 साल बाद ताहिरा ने सहरिश की शादी भी कर दी थी और नाजिश अब अपनी अम्मी के ही साथ रह रही है। नाजिश को शादी के बाद सफदर से मोहब्बत हो गई थी और वो इस मोहब्बत को किसी और के साथ नहीं बांट सकती थी, इसीलिए नाजिश आज भी तलाक या फतह अपनी अम्मी ही के घर में रह रही है। सहरिश ने जानबूझकर अपनी बहन का घर बर्बाद किया था क्योंकि वो सफदर को
کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن ان سب میں نازش کا کیا قصور تھا؟ کیا سحرش نے اپنی بہن کو طلاق دلوا کر ٹھیک کیا تھا؟ آپ بھی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔